अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। सीनियर साफ़ी हैं शाहिद मेतला साहब। शाहिद मेतला साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान की नई इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सोशल मीडिया है, और चूंकि सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने उसको ना सिर्फ कैप्चर किया है, बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने सोशल मीडिया के ज़रिए अपने बयानिए को आवाम तक पहुँचाकर इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ही टफ टाइम दिया है। ये एक दलील है जो इस सारे मामले के लिए पेश की जा रही है। अलबत्ता अगर आप आज का सोशल मीडिया देखें तो आपको सूरत हाल तो कतई तौर पर मुख्तलिफ नजर आएगी, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट जिसका जिक्र जनाब शाहिद मेतला साहब ने किया था कि अब वो नया रुख इख्तियार कर चुकी है, चूंकि उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंट्रोल कर रही है, वहां पर तो इस वक्त तितलियों की और पता नहीं कौन कौन सी गुफ्तगू चल रही है, और वो इस कदर शर्मनाक गुफ्तगू है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी वो सोशल मीडिया जिसको मुखालफीन या सियासी जो है वो इख्तलाफ राय रखने वालों के ऊपर तनकीद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, वो सोशल मीडिया अब खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर एक ऐसी तकसीम की बुनियाद बन चुका है जो मुझे बहुत जल्द ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खातून रहनुमा कहें, उनको आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहें, सनम जावेद खान और उनकी हमशीरा फलक जावेद खान, इन दोनों के सूरत में सामने आ रही है। और सोशल मीडिया पर इस वक्त सनम जावेद, फलक जावेद और उनके हवारी सरगर्म है, जबकि दूसरी जानिब इनके नाकदीन इनके ऊपर इस तरह की तनकीद कर रहे हैं जो कि नाकाबिले बयान है, और इस तरह के मामलात को उठाया जा रहा है जो किसी सूरत भी जो है ना वो इस प्लेटफॉर्म पर मैं कम से कम आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। किसी को तितली कहा जा रहा है, किसी को जनाब किसी और नाम से पुकारा जा रहा है। ये सूरत हाल डेवलप हुई है। कल एक सोशल मीडिया के ऊपर, एक्स ऐप के ऊपर एक स्पेस थी, उस स्पेस में ये जो है मोहतरमा सनम जावेद साहिबा ये उसमें मौजूद थी, और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उनकी वालदा को तनकीद का निशाना बनाया और उनके बारे में नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की, ये कहते हुए कि ये माँ बेटा जिधर भी इनको मिलता है दाना पानी, ये वहाँ पर रुखसत हो जाते हैं, वहाँ पर जाकर तलवे चाटना शुरू कर देते हैं। और इस कैंपेन को लेकर उनको उस स्पेस की होस्ट रोकती रही, लेकिन सनम जावेद जो हैं वो अपने मौक़िफ़ पर कायम नहीं, बल्कि जब जब उनको रोका जाता, टोका जाता, वो और ज़्यादा अपनी तनकीद में तेज़ी लेके आती। इसी तरीके से नौ मुंतखब सेनेटर हैं मिशाल यूसुफ ज़ई साहिबा, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने अलीमा खान साहिबा को तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि अलीमा खान साहिबा को अपने दोनों बेटों की रिहाई और घर वापसी मुबारक हो। उनके बेटों की मेरिट पर जमानतें, प्रोसिक्यूशन का कोई बहाना ना करना, जज का छुट्टी पर ना जाना, रिमांड ख़त्म करके उसी दिन ज़मानत की दरख्वास्त सुनना, फैसला होना और फिर किसी और कानूनी एफआईआर में ना डालना, इस बात की नवीद है कि अब लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो गया है। उम्मीद है जिस अंदाज में उनको इंसाफ मिला, ऐसे ही अब खान साहब और बीबी साहिबा का भी अलकादर केस लग जाएगा, जो वाहिद केस है जिसकी वजह से वो नाहक कैद में हैं। उनकी ज़मानत 6 महीनों से नहीं लग रही। इंशाअल्लाह अलीमा खान साहिबा अपने बेटों की तरह बहुत जल्द अपने भाई और भाभी को भी लेकर बाहर आएंगी। ये तंज है जो कि किया गया है मिशाल यूसुफ ज़ई की तरफ से जो है मोहतरमा अलीमा खान साहिबा पर। इसी तरह स्पेस के अंदर भी जिक्र हुआ, और फिर उसके बाद ये जो हैं सनम जावेद खान, उनका एक ट्वीट आया जिसका इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो ये कहती हैं, पहले सुना था मुकदमे शौक से करवाए, अब सुना है सजाएं शौक से ली हैं क्योंकि गिरफ्तारी नहीं देनी थी। कैसे कैसे चवल इस दुनिया में पाए जाते हैं। अगर गिरफ्तारी दे देते तो भी सबसे पहले इन्होंने ही कीड़े निकालना थे कि कंपनी ने हीरो बनाने के लिए जेल में डाला है। तुम बगैर तो अपने बच्चों, अपने घर, ख़ानदान, कारोबार, ज़िंदगी छोड़कर मरो यहाँ और आओ हमारी जगह सजाएं ले लो। ये वो तनकीद है जो इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों या वो तमाम यूट्यूबर्स जो कि इस वक्त मोहतरमा सनम जावेद खान साहिबा की उस स्पेस जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक अहम लीडर के बारे में सलार साहब, उनके बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, उसके जवाब में उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने सनम जावेद को रगड़ा, और फिर सनम जावेद ने उनको बगैरतों का उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उनसे कहा कि यहाँ पर आके मरो। फिर सलार वज़ीर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिनके ऊपर सनम ने तनकीद की है अपनी इस एक्स स्पेस के अंदर, वो ये कहते हैं कि तुमने जो अल्फाज मुझे इस्तेमाल किए उसका जवाब तो मैं अब तुमको दूंगा। तुम्हारा लाहौर DHA से लेकर पेशावर तक का, आगे मैंने कुछ लाइन है हज़फ कर दी है, लेकर पेशावर तक सारा हिसाब किताब खोल दूंगा, क्योंकि अब लड़ाई पर्सनल हुई तो मैं ये साबित करूंगा कि तुम एक सियासी बसीरत नहीं बल्कि एक बाजारी खातून हो। ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। उसके बाद फिर फलक जावेद खान एंट्री डालते हैं। वो ये कहती हैं कि इख्तलाफ राय रखो, तनकीद करो, लड़ सकते हो तो लड़ो, मगर अपनी ही पार्टी की ख़वातीन के लिए तितली जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना इंतहाई शर्मनाक हरकत है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ ये ज़ुबान इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सारा दिन पटवारियों और टाउट्स के अकाउंट्स में भी यही ज़ुबान इस्तेमाल होती है। अफसोसनाक बात यह है कि अब आपसी लड़ाइयों में भी अपने अकाउंट्स यही ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अभी थोड़े दिन पहले मुहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब में, 100 इख्तलाफात आप उनसे रख सकते हैं, उनकी सियासत पे इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी वज़ारत आला पर इख्तलाफ कर सकते हैं। उन्होंने सैलाबज़दा इलाकों का एक दौरा किया, बच्चों के दरमियान बैठे थे, वहाँ पर एक बच्ची ने कह दिया, उससे पूछा उन्होंने कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा जी मेरा नाम गुड़िया है। तो आगे से मरियम नवाज़ का ये कहना था कि मुझे भी घर में गुड़िया कह के पुकारते हैं। अब उस गुड़िया के नाम के ऊपर इनकाइडो राइबून और बाबा कोडा के अगर आप ट्वीट्स देखें जो उस गुड़िया के लिए उन्होंने बोले हैं, और जिस तरीके से गुड़िया की उन्होंने अपने ट्वीट्स के अंदर इंटरप्रिटेशन की है, आपके सर शर्म से झुक जाएंगे। ये वो लोग हैं जो दूसरों की माओं और बेटियों के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते थे, अब खुद उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। कहने का मतलब, ये मिसाल आपके सामने रखने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया आपके गंदे कपड़े मीडिया पर लाकर ट्वीट्स के ऊपर धोने के लिए नहीं है, आपके गंद को जो है ना एक्सपोज करने के लिए नहीं है। ये अपना व्यू पॉइंट दूसरे लोगों के साथ शेयर करने का तरीका है, और ये ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप अपने राय को अपनी दलील के जरिए किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अगर इस प्लेटफॉर्म को गाली के लिए और दूसरों को ट्रोल करने के लिए, उनको धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर ये अपनी अफादियत खो देगा। ये मैंने जो सामने आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं, ये इस वजह से नहीं की कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मोहब्बत है, या मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या मुस्लिम लीग नून से किसी तरह की कोई नफरत है। इस तरह का कोई इशू नहीं है। मैं आपके साथ सिर्फ इस चीज़ को शेयर करना चाहता हूँ कि ज़ाती इख्तलाफ और सियासी इख्तलाफ, इन दोनों के दरमियान जो हद है उसको बरकरार रहना चाहिए। सियासी इख्तलाफ नुक्ता नज़र से इख्तलाफ है, सियासी इख्तलाफ तरीक़ा कार से इख्तलाफ है, सियासी इख्तलाफ फैसले से या फैसले की एग्जीक्यूशन से इख्तलाफ है। इस इख्तलाफ का मकसद ये नहीं है कि आप उसको ज़ाती दुश्मनी बना लें और ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर आप किसी दूसरे फरीक के, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का हो, उनके घर की औरतों, उनके बच्चों, उनकी बीवी, उनकी माँ, उनकी बहन को आप सरे बाजार आकर रुसवा करना शुरू कर दें। सोशल मीडिया यकीनी तौर पर अब एक ऐसा गटर बन चुका है जहां से आपको इसी तरह का मवाद मिल रहा है, और इसकी रोकथाम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये ट्रोलिंग आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से मैं भी ये जब मैं ये मैंने शाहिद मेतला साहब का देखा और फिर मैंने उसके बाद ये मुख्तलिफ देखें, ये सलार वज़ीर के अगर आप ट्वीट पढ़ें जो उसने सनम जावेद के बारे में लिखे हैं, उनके बारे में सनम जावेद को उसने जिन अल्फाज में इस्तेमाल किया है वो कतई तौर पर दुरुस्त अमल नहीं है। अगरचे सनम जावेद ने सलार वज़ीर के बारे में भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसके जवाब में सलार वज़ीर को भी कम अज़ कम इतनी वो जो है ना उसके अंदर मुतानत होनी चाहिए थी कि वो इस तरह के जुमले जो है वो सोशल मीडिया पर इस्तेमाल ना करे। फिर उसके जवाब में फलक जावेद ने आमिर सलार को, या ये जो है सलार वज़ीर, इसको कुत्ते का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया कि ये कुत्ते की तरह भौंक रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये कतई तौर पर मेरे नज़दीक मुनासिब नहीं है कि तितली कह दें या
कोई और अल्फाज इस्तेमाल करें, ये मुनासिब अमल नहीं है। चाहे वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाली खातून के बारे में हो, किसी आम खातून के बारे में हो, आपको अपने अल्फाज के चुनाव के अंदर डिसेंसी रखनी चाहिए। वही डिसेंसी आपके अल्फाज में, आपके सोशल मीडिया पोस्ट में, आपके ज़ाती रवैयों में नज़र आनी चाहिए। अदरवाइज़ ये जो मामलात हैं ये यकीनी तौर पर आगे बढ़ जाएंगे। सनम जावेद को सज़ा हुई है, सनम जावेद को यकीनी तौर पर उसको कानून के सामने सरेंडर होना है। अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसको शेल्टर दे रही है, उसको वज़ीर आला हाउस में रखा है या उसको किसी जगह ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर वो महफूज रह सके, तब भी ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो किसी सज़ा याफ्ता को अपने सूबे के अंदर सरकारी सरपरस्ती में पना दे। इसके नताइज कतई तौर पर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होंगे और यही वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में सियासी टेम्परेचर नीचे नहीं आ रहा। जब तक सियासी टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा तब तक किसी भी तरीके से किसी भी डायलॉग की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर इस तरह की सूरत हाल है, उनकी अपनी जमाती सफ़ों में इस हद तक इंतशार है कि मिसाल यूसुफजई अलीमा खान को ताने मार रही है, फलक जावेद जो है या सनम जावेद जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले किसी और रुकन के बारे में अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर जो है वो अपने मुखालफ ग्रुप के बारे में उनके लिए बेशर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे इज्तनाब ही करना चाहिए तो बेहतर है। अदरवाइज़ ये तो पोल हैं, फिर तो जो खुल रहे हैं वो सब देख रहे हैं और ये पोल कम से कम नहीं खुलने चाहिए इस तरीके से। अपने जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।